नमस्कार। अथ प्रथम मंडल चतुःपञ्चाशस्य सूक्तस्य अंगिरस्य सवे ऋषिः इंद्रो देवता। अब 54वें सूक्त का प्रारंभ है। मानो मस्मिन् मघवन् पृत्सु वहंसि नहीं ते अंतः शवसः परिणशे अक्रंदयो नद्यो रोरुवत वना कथा न क्षोणिर्भियसा स्मारत। हे उत्तम धनयुक्त ईश्वर, इस जगत और सब प्रकार से नष्ट करने वाले पाप में हम लोग ना फंसें, हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिस आपके बल के अंत को कोई भी नहीं पा सकता। वह आप हमें मार्गदर्शन दें जिससे कि हम नदियों के समान भटक न सकें। ऐसा सामर्थ्य दें कि भय से हम बार बार न रोएं। आप गुणयुक्त पृथ्वी के निर्माण व धारण को समर्थ हैं, इसलिए मनुष्य आपकी उपासना क्यों ना करें। अचि शुक्राय शाकिने शचीवते श्रवन्तम इंद्रम मह्यन्नम अभिष्टुभिः यो धृष्णुना शवसा रोदसी उभे वृषा विष्टवा वृषभो नियंजते। हे मनुष्य, जैसे जल वर्षाने और वर्षा के निमित्त बादलों को व्यवस्थित करने वाला सूर्य सुखों की वर्षा करके दोनों धावा पृथ्वी को निरंतर प्रसिद्ध करता है, उस प्रशंसित गुणयुक्त बुद्धिमान समर्थ के लिए सत्कार कर उस सबके न्याय को श्रवण करने वाले इंद्र का सत्कार करता हुआ गुणों की प्रशंसा किया कर। अचि दिवे बृहते शुष्यम वचः सुक्षत्रम यस्य धृष्टो धृष्णमनः वृक्षर्वा असुरो ब्रह्मणा कृतः पुरो हरिभ्याम वृषभो रथो ही शः। हे मनुष्य, अधार्मिक दुष्टों को कर्मों के अनुसार फल देने वाला ईश्वर जो निश्चय करके दृढ़ कर्म करता है, जैसे सूर्य हरण आहरण का व्यवहार करता है, वैसे ही महाश्रवण युक्त प्रकाश युक्त रथ सहित बल तथा निपुणता युक्त शिक्षा देने वाले उस ईश्वर का पूजन कर। त्वं दिवो बृहतः सानुकोप्यवतमना धृष्टा शंभ्रम भिनत यत माइनो वृंदिनो मंदिना दृष्टिताम गभस्तिम शनिम प्रत्यंसी। जैसे सूर्य शत्रुओं का घर्षण करता महासत्य शुभ गुणयुक्त प्रकाश से मेघों पर अति तीक्ष्ण छेदन भेदन करने से वज्र स्वरूप किरणों का प्रसार कर मेघ को काटकर भूमि में गिरा देता है, वैसे ही हे इंद्र, आप दुष्ट मनुष्यों को कोप करते और निंदित मनुष्यों को कपट आदि दोषयुक्त शत्रुओं को विदीर्ण करते और उनके निवारण के लिए सेना सहित प्रजा का पालन करते हो। नियत वृणक्षि श्रवणस्य मूर्धनि शुष्णस्य चित्तवृंदिनो रोरुवत वना प्राचीनेन मनसा बर्हणावता यदध्या चित्कृण्वः कस्तवा परि। जैसे सूर्य रश्मि युक्त मेघ का निवारण करता है, वैसे सनातन अनेक प्रकार वृद्धि युक्त विज्ञान से बलवान शोषणकर्ता के समान निंदित कर्म करने वाले दुष्ट मनुष्यों को रोदन कराते हुए उन दुष्टों को अलग करते हो। ऐसे सामर्थ्यवान हे ईश्वर, आपको कोई भी नहीं मार सकता। त्वम आवित नर्यम तुर्वशम यदु त्वम तुर्वितम वय्यम शतक्रतो त्वम रेथम एतशम कृतधने धने त्वम पुरो नवतिम दंभ्यो नवः। हे बहुत वृद्धि युक्त राजन, जिस कारण आप मनुष्यों में कुशल उत्तम यत्न करने वाले, मनुष्य की रक्षा करने योग्य, विद्या से सिद्ध किए हुए द्रव्य, वेग आदि गुण वाले अश्व आदि से युक्त सुंदर रथ सहित दुश्मन को नष्ट करते हो, इसी से आप ही का आश्रय हम लोगों को करना चाहिए। स घा राजा सत्पति शुशुवत जनो राथव्यः प्रति यह शासम इन्वति उक्था वायो अभिगृणाति राधसा दानुरस्मा उप्रापिन्वते दिवः। पदार्थों को देने, सत्पुरुषों का पालन करने, उत्तम गुणों और कर्मों से सहित न्याय विनय गुणों आदि से प्रकाशमान राजा शास्त्र के प्रति प्रजा को न्याय में व्याप्त करता अथवा राज्य करने को जानता है, और जो न्याय करके प्राप्त हुए धन से दानशील हुआ कहने योग्य वेद स्त्रोतों या वचनों को सब मनुष्यों को उपदेश करता है, वह जैसे सूर्य के प्रकाश से मेघ उत्पन्न होकर भूमि को सिंचता है, वैसे ही सब प्रजा का पालन करता है। अस्मं क्षत्रम अस्मा मनीषा प्रसोमपा अप्सा संतु नेमे ये त इंद्र ददूष वर्धयन्ति महि क्षत्रम सत्प्रियम वृष्ण्यम च। हे इंद्र, दान करते हुए जो आपका उपमा रहित कर्म राज्य तथा बुद्धि हो, तो जो सब सोम आदि औषधियों को ग्रहण करने वाले कर्म से वृद्ध धार्मिक विद्वान, शत्रुओं के बल नाशक, सुख बढ़ाने वाले, कल्याणकारक महागुणयुक्त राज्य को बढ़ाते हैं, वे सब आपकी सभा में बैठने योग्य सभासद होवें। तुभ्ये देते बहुला अधिदुग्धा चश्मदः चमसा इंद्रपानाः विष्णु ही तर्प्या कामम एषाम अथा मनाम वसुदेयाय कृष्णव। हे इंद्र, जैसे बहुत सुखों को देने वाले
परम ऐश्वर्य के हेतु सूर्य को प्राप्त होने वाले मेघ सब कर्मों को पूर्ण करते हैं, वैसे मेघ व सब पर्वतों से प्राप्त विद्या सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुष आपको तृप्त करें और आप इनको उत्तम धन देने के लिए मन कीजिए और सर्वप्रथम इनकी कामनाओं को पूर्ण कीजिए। अपाम अतिष्ठत् तरुणहरम तमो अंतर्वृत्तस्य जठरेषु पर्वतः अभीम इंद्रो नद्यो ववृणा हिता विश्वानुष्ठाः प्रवणेषु जिग्नते। हे इंद्र, आप जैसे सूर्य मेघ संबंधी जनों के मध्यस्थ जहाँ से वर्षा होती है उनमें धारण करने वाला कुटिल कर्मों का हेतु अंधकार स्थित है, उसका निवारण कर जल को सम्मुख गिराता है, जिससे नीचे स्थानों में अनुकूलता से बहने वाली प्रतिक्षण चलने वाली नदियाँ समुद्र पर्यंत चली जाती हैं, वैसे आप हमें प्राप्त हों। सशेवृद्धम अधि ताधुम्नमस्मे महिक्षत्रम जनाशालिंद्रतव्यम रक्षा च न मघो नः पाहि श्रीनत्राय च नः संपत्त्या इषेथाः। हे इंद्र, आप जो जनों को सहन करने वाले हम लोगों के लिए सुख बलयुक्त महासुखदायक पूजनीय राज्य बुद्धिमान विद्वानों को सर्वोपरि धारण कर हम लोगों को धन और रक्षा प्रदान करते हो, वह आप हम लोगों से सत्कार के योग्य क्यों न हो। यह 54वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 55वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।